हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके क्लास 10th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 10th वालों के लिए साइंस के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सवाल यह पूछे जा रहा है कि मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव हृदय में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 4 होती है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या अगर कोई पूछेगा कितना होता है तो याद रखिए 4 होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चले। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा यह जा रहा है कि सल्फर परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, सल्फर परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6। याद रखिए, सल्फर परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है, मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो मानव नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है दोस्तों वो अनंत होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगर बोलेंगे न्यूनतम दूरी कितना होता है तो याद रखिए न्यूनतम दूरी अगर बात करें तो 25 cm यानी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर न्यूनतम दूरी बात करेगा तब। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट सवाल यह पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। याद रखिए दोस्तों, हम लोग पानी जो पीते हैं साफ से याद रखिए 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 7। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कितना होगा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है दोस्तों यूनिट होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए यूनिट होता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अंग संवेद ग्राही नहीं है। निम्न में कौन अंग संवेद ग्राही नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, निम्न में से कौन अंग संवेद ग्राही नहीं है तो वो है दिमाग। आपके क्या है? दिमाग जो है संवेद ग्राही नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चले आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल यह है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो याद रखिए, कवक में जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है तो ये कवक में पोषण की मृतजीवी कौन सी पोषण पाई जाती है? मृतजीवी। कौन सी? मृतजीवी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल यह पूछ रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है याद रखिए दोस्तों वो न्यूटन होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर चॉइस ए हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो होती है वो 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी। कितना होता है? याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो होती है वो 18 होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल अब देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिए, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पहले हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सूत्र जो होता है C6H12 यानी कि 12 और O6 पूछ रहा है। तो इसका याद रखिए पूछा क्या है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन को कितने परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? तो 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 6 वाले क्यों है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी। याद रखिएगा क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी। याद रखिएगा। अब लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो याद रखिए दोस्तों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है तो मेथेन। कौन सा? मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल के हम लोग चले आए। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन जो होता है वो क्षारीय प्रावृत्ति होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय प्रावृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए। क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इस बात को याद रखिए। चलिए सवाल ख़त्म हो गया। अब मैं वीडियो को क्या करता हूँ, यहीं पे समाप्त कर देता हूँ और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।